नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। कल अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर नाम का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई बड़े नेता इकट्ठा हुए थे। ये कार्यक्रम वॉशिंगटन डीसी के वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हो रहा था। ये डिनर हर साल होता है, जहां पर प्रेस, राजनेता और मीडिया वाले लोग मिलकर प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस की आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार शनिवार की रात यानी कि 25 अप्रैल 2026 को अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। लोग दहल गए, लेकिन लकीली कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और बाकी सभी बड़े लोग सुरक्षित निकल आए। अब सवाल यह है कि हुआ क्या था, हमलावर कौन था और कैसे ये सब कुछ हुआ। चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। सबसे पहले घटना का समय समझ लीजिए। शाम के करीब 8:30 बजे होटल के बॉल रूम में डिनर चल रहा था। लोग खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे कि तभी होटल के लॉबी एरिया में, जहां मुख्य सिक्योरिटी चेक पॉइंट था, यानी जहां लोग मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं, वहां अचानक हंगामा मच गया। एक शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रश किया, यानी तेजी से आगे बढ़कर हमला बोल दिया। उसके पास हथियार थे, एक शॉटगन, एक हैंड गन और कई चाकू। उसने बैग से हथियार निकाला और 7 से 8 गोलियां चला दी। गोलीबारी इतनी अचानक थी कि पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। मेहमान टेबल के नीचे छिप गए, कुछ लोग बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। लेकिन यहाँ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने कमाल का काम किया। वो तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने हमलावर को जमीन पर गिरा दिया और दबोच लिया, गिरफ्तार तक कर लिया। इस दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट घायल हो गया। गोली उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट में लगी और इसलिए उसकी जान बच गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा। हमलावर खुद कोई घायल नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप, मेलानिया, जेडी वेंस और बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को तुरंत सुरक्षित जगह पर निकाल लिया गया। ट्रंप ने बाद में कहा कि सीक्रेट सर्विस और दूसरे एजेंसीज ने शानदार और बहादुरी का काम किया है। उन्होंने तेजी से रिएक्ट किया और सबको बचा लिया। अब बड़ा सवाल ये कि हमलावर कौन था। उसकी पहचान हो चुकी है। उसका नाम है कोल थॉमस एलेन, उम्र 31 साल। वो कैलिफोर्निया के टॉरेंस शहर का रहने वाला है। टॉरेंस लॉस एंजलिस के पास एक सामान्य शहर है। कोल एलेन एक टीचर है। वो पार्ट टाइम ट्यूटर की जॉब करता है, खासकर कॉलेज टेस्ट प्रिपरेशन और एकेडमिक एडवाइजिंग में। उसे दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी चुना गया था। लेकिन उसका बैकग्राउंड और भी इंटरेस्टिंग है। वो पढ़ा लिखा शख्स है। उसने 2017 में कैलटेक यानी कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया। वो इंडी गेम डेवलपर भी है। उसने एक वीडियो गेम बनाया हुआ है, इसका नाम है बोर्डम। ये एक एटॉमिक फाइटिंग गेम है जो स्ट्रीम पर रिलीज़ हुआ था। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बताता है कि वो खुद को मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, गेम डेवलपर और टीचर कहता था। यानी बाहर से देखने में एक नॉर्मल एजुकेटेड प्रोफेशनल आदमी लगता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शख्स वहाँ कैसे पहुँच गया। सबसे हैरान करने वाली बात कि कोल एलन उसी होटल में ठहरा हुआ था जहाँ ये डिनर हो रहा था। वॉशिंगटन डीसी पुलिस चीफ जेफरी कैरोल ने बताया कि वो होटल गेस्ट था, इसीलिए सिक्योरिटी चेक में आसानी से घुस गया। वो एक अस्थायी कमरे में था जहां बार का सामान रखा हुआ था। वहां सिक्योरिटी निगरानी कम थी। उसने बैग से अपना लंबा हथियार निकाला जो शॉटगन जैसा था और फिर फायरिंग शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियार सामान्य पिस्टल जैसा नहीं लग रहा था। उसने टेरेस एंट्री के पास से अटैक किया है। अभी हमलावर का मोटिव यानी कि हमला करने का मकसद साफ नहीं है। पुलिस और FBI कह रहे हैं कि ये लोन वॉल्फ अटैक लगता है, यानी कि अकेले काम कर रहा था, कोई दूसरा शख्स उसके साथ नहीं था। ट्रंप ने यह भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी सबूत ये ही कहते हैं कि यह अकेला था, लेकिन जांच पूरी तरह चल रही है। FBI ने कोल के टॉरेंस वाले घर पर सर्च वारंट निकाला है। उसने कंप्यूटर, फोन, सोशल मीडिया की जांच की जा रही है। अमेरिकी अटॉर्नी जिनिन पिरो ने बताया कि फिलहाल उसे 2 बड़े चार्जेस लगाए गए हैं। एक तो फायर आर्म यूज़ करके हिंसा करना और दूसरा फेडरल ऑफिस पर खतरनाक हथियार से अटैक करना। सोमवार को कोर्ट में पेशी भी होगी और कई चार्जेस आगे भी लग सकते हैं। ये घटना इसलिए भी ज़्यादा चर्चा में क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पर ये पहला अटैक नहीं है। पिछले कुछ सालों से उन पर 2 और अटेम्प्ट हो चुके हैं, लेकिन हर बार सीक्रेट सर्विस ने उन्हें बचाया। ट्रंप ने खुद को कहा कि वो असेंशियल स्टडी करते हैं
और ये बात समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि सब सुरक्षित हैं और देश एकजुट है। होटल में मौजूदा लोग, जिनमें हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और दूसरे नेता भी थे, सब प्रार्थना कर रहे थे। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन ने भी कहा कि सब सुरक्षित हैं और इवेंट को रीशेड्यूल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। होटल में इतने बड़े इवेंट में जहां राष्ट्रपति आ रहे हैं, गेस्ट कैसे हथियार लेकर पहुंच गया। पुलिस चीफ ने कहा कि जांच में यह भी देखा जाएगा। लेकिन सीक्रेट सर्विस की तेजी की तारीफ हर तरफ हो रही है। उन्होंने न सिर्फ हमलावर को रोका है, बल्कि पूरे हॉल को खाली कर लिया है। कोल एलन अभी हिरासत में है और उसकी मेडिकल जांच हुई है। अभी तक कोई भी पॉलिटेक्निक करेक्शन उसका या बड़े ग्रुप का नाम नहीं आया है। सब कुछ लोन वुल्फ वाला केस लग रहा है। लेकिन FBI और सीक्रेट सर्विस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया है। इसमें सिक्योरिटी कैसे रिएक्ट कर रही थी, ये भी दिखाया गया। उन्होंने हमलावर की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिसमें वो हैंडकफ में लेटा हुआ है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि बड़े लीडर्स की सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है। अमेरिका में प्रेस फ्रीडम का ये जश्न वाला प्रोग्राम, जो हर साल शांति से होता था, इस बार हिंसा का शिकार हो गया। लकीली किसी की जान नहीं गई। राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित हैं, उनका परिवार भी सुरक्षित है। जांच आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे जानकारी आएगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।